वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट टुडे, जहाँ पे हम लोग एक सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु टर्न्ड अ स्पिरिचुअल एक्सपर्ट एंड स्टार्टेड एन अमेजिंग लाइफ कोचिंग सेशंस। तो एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ आज हमारी बातें होने वाली है जहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर बैकग्राउंड से है, जो हम लोग हीलिंग और ईएफटी प्रैक्टिस करते हैं। तो साथ साथ में जब हम लोग हीलिंग ईएफटी की बात कर रहे थे, देन आई थॉट जो बिहाइंड द कैमरास जो भी चीज़ें होती है उसको आज ऑन कैमरा लाके हमारी ऑडियंस को थोड़े से और हीलिंग के टिप्स एंड इजी टू डू हीलिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात की जाए। सो वी हैव अमित खंडेलवाल टुडे विद अस, who would be sharing how healing as an engineer who has turned all of his profession today into a healing coaching business. So yes, Amit, I would like to hear from you today that how have been your journey. जैसे आपने शुरुआत करी थी एक इंजीनियर के बाद और अपने इंजीनियरिंग का कंप्लीट बैकग्राउंड छोड़ के पूरा कोचिंग के अंदर आप अभी घुस चुके हो और हीलिंग प्रैक्टिसेस लोगों को सिखाते हो, खुद हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हो, तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। First of all, thank you, Disha, for inviting me to your podcast. It's definitely a pleasure being here. So, healing कैसे मेरी लाइफ में आई? I was a software engineer. Career-wise, everything was going amazing. Everything was like ग्रो हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, जहाँ घूमना है वहाँ घूमना है, इंटरनेशनल ट्रिप्स हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा था. But with time, I worked for IT for almost 12 years, 11 to 12 years. उसमें somehow एक अंदर से एक पिंच रहता था कि कुछ तो इनकम्प्लीट है. एवरीथिंग इज लाइक आउटसाइड वाइज सब बहुत बढ़िया है, फैमिली में, सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा है, बट आई वॉज नॉट फाइंडिंग अ पर्पस. फीलिंग नहीं आ रही थी कि इज दिस अ राइट पार्ट. मैं अपने आप को 40 की उम्र में सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर डूइंग कोडिंग नहीं देख पा रहा था. सो दैट वॉज द इनिशियल पुश. और कुछ लाइफ में ऐसा हुआ, कुछ ऐसा बड़ा चैलेंज आया. आई डिड हिट माई रॉक बॉटम और वहां से समझ आया कि लाइफ हैज सम मोर मीनिंग. ये जो पैदा होते हैं और जो बीच में जो हमारी डेथ होती है उसके बीच में जो हम करते हैं एक ड्रामा है, बट इस ड्रामे को जितना अच्छा करेंगे उतना मजा आएगा. ठीक है, अब वो ड्रामा क्या है? इट्स अबाउट यू लिव लाइफ थ्रू एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंसेस आते हैं आपके इमोशंस से. अब इमोशन एक ऐसी चीज है जो हम बैक बेंच पे रख देते हैं जब हम आउटसाइड आईटी में रहते हैं, करियर में, किसी भी प्रोफेशन में रहते हैं, कॉर्पोरेट में रहते हैं, वो भूल जाते हैं. हम आउटसाइड गोल्स, रैट रेस, उसी में लगे रहते हैं. जब मैंने हीलिंग का नाम सुना और मतलब व्हेन आई वाज स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, एक जर्नी रही है मेरी भी, बहुत खूबसूरत रही है, जिसमें 9 महीने में सदगुरु के आश्रम ईशा योगा सेंटर में रहा हूँ, फिर इंडिया ट्रैवल किया है, फिर आई वाज एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ. तब फोकस जो आउटसाइड था, पहले आउटसाइड अचीवमेंट था, वो पूरा फोकस अंदर आया. तब हीलिंग से मैं कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुआ. हीलिंग के बारे में तब पता चला व्हाट इज हीलिंग. इफ आई कैन टेक अ मिनट एंड एक्सप्लेन बेसिकली हीलिंग क्या है. सो इन दिस वर्ल्ड, इन दिस क्रिएशन, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी. हर चीज एनर्जी है और एक एनर्जी की वाइब्रेशन होती है. अब ये एनर्जी हम अगर उसको थोड़ा लेमन टर्म में समझे तो कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो पॉजिटिव इन नेचर होती है हमारे लिए, जो हमारी लाइफ में फायदा करती है. कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो नेगेटिव इन नेचर होती है, जो हमारे को नुकसान करती है. बट इट्स नॉट पॉसिबल टू जस्ट लिव विद पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आती रहती है, बीच में चैलेंजेस आते रहते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, और एक ब्यूटिफुल बैलेंस है अच्छा और बुरा जो हमारी लाइफ में होता है. जैसे दिन और रात, शिवा शक्ति, हर चीज में दो पहलू हैं, राइट? वैसे ही हीलिंग क्या करती है, आपके अंदर, आपकी लाइफ में जो नेगेटिव क्वेश्चन है ना, नेगेटिव पोर्शन ऑफ लाइफ है, उसको कम करती है. और उसके लिए दूसरा टर्म जो हम यूज करते हैं, दैट इज क्लिनजिंग. हीलिंग इज अ प्रोसेस जिसमें आप क्लीन करते हो अपने आप को. अपने आप को किससे क्लीन करते हो? नेगेटिव एनर्जी से. नेगेटिव चैलेंजेस जो आते हैं वो एक्सटर्नल हैं, बट वो एक तरीके से एनर्जी, इट कीप्स ऑन कमिंग, एंड इट इन टर्म्स ऑफ लाइक रियल इन डेप्थ थिंग, वो एनर्जी ही है, वो एक फ्रीक्वेंसी है जो आपकी लाइफ में आ रही है. वो जो आ रही है नेगेटिव, उसकी वजह से ही चैलेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, करियर इश्यूज आ रहे हैं, या मनी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं. तो हीलिंग से आप क्लीनिंग करते हो अपनी बस. सो कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन हियर कि ये जो क्लिनजिंग है वो कितनी दफा करनी चाहिए, कितना रिपीटेटिव होना चाहिए, सो दैट दिस चैलेंजेस डोंट कम अगेन एंड अगेन? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप खाना खाते हो, खाने से भी एक एनर्जी आती है, फिजिकल एनर्जी आती है.
एक टाइम खाते हो या एवरी डे खाते हो? एवरी डे। और एवरी डे में भी एक ही बार खाते हो कि कुछ मैक्सिमम टाइम रेगुलर टाइम पे खाते रहते हो? ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे, कोई 3 टाइम्स खाता है, कोई लोग 4 या 5 टाइम भी खाते हैं. Again, you're getting energy from it. It's more physical energy, you can say. बट जो स्पिरिचुअल एनर्जी और लाइफ एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आपको रेगुलर डोज आपकी लाइफ में लेना पड़ेगा. वाई? क्योंकि लाइफ इज डिफाइंड इन सच अ वे कि भगवान आपको चैलेंज देता रहेगा, आपको प्रकृति चैलेंज देती रहेगी, बिकॉज दैट इज द ओनली वे कि आप ग्रो कर सकते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते रहते हो. एवरी डे बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आएगी, चैलेंज आएगा. बट अगर आप रेगुलर हीलिंग कर रहे हो, आप रेगुलरली अपने आप को क्लिनजिंग कर रहे हो, तो आपकी पॉजिटिव क्वेश्चन ऑफ एनर्जी है ना, वो ज्यादा रहेगा, नेगेटिव कम रहेगा. तो आपकी लाइफ में अगर आई भी तो उस पर आपका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ेगा. और ऐसा भी होगा थोड़े टाइम में कि आपका पॉजिटिव एनर्जी क्वेश्चन इतना ज्यादा है कि नेगेटिव एनर्जी आ भी नहीं पा रही है उतनी ज्यादा. फ्रीक्वेंसी ऑफ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव चैलेंजेस कमिंग टू यू विल रिड्यूस. तो आपकी लाइफ अपने आप, वो बोलते हैं ना, एक ऑटो मोड पे एक स्मूथ वे में चलती रहेगी, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं आएगा. जो अचीव करना चाह रहे हो वो होगा, और जो नहीं भी चाह रहे थे बट इंट्यूशन आया, कुछ आया, वो सब भी चीजें पॉसिबल होती हैं. यू स्टार्ट लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक, जिसमें चीजें अपने आप हो रही हैं. आप सिर्फ इंटेंशन एक ला रहे हो, वो कर रहे हो, इंटेंशन लाई, और कहाँ से वो फुलफिल हो रही है आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड दैट विल स्टार्ट हैपनिंग इफ यू आर सराउंडेड बाय पॉजिटिव एनर्जी, इफ योर ऑरा बिकम्स अ पॉजिटिव इन नेचर. लवली. ऑन माई चैनल में हमेशा क्रिस्टल्स, हीलिंग, यही सारे टॉपिक्स पे, न्यूरो साइंस पे बात करते हो. एंड बिहाइंड द कैमरा हम लोग थोड़ा क्वांटम फिजिक्स एंड हीलिंग मोडालिटीज के बारे में बात कर रहे थे. तो अमित, प्लीज शेयर अस टू द ऑडियंस दैट ये जो इम्पैक्ट हुआ है वर्ल्ड को कोरोना के बाद, कि बहुत लोग अल्टरनेटिव साइंस एंड अल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिसेस के और थोड़ा टर्न हो रहे अपार्ट फ्रॉम मेडिकल साइंस. तो ऑफकोर्स मेडिकल साइंस हैज इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, हम उसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते. बट हाउ डू दे टेक हीलिंग या क्रिस्टल्स या जो भी डिफरेंट मोडालिटीज है, उनको अपने रूटीन के अंदर लाके क्या इम्पैक्टफुल आपने आपके लाइफ में देखा है? बिकॉज यू आर अ कंप्लीट लॉजिकल पर्सन. जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बोल दिया तो वेरी लॉजिकल थिंग, एंड नाउ दिस इज अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. So how this alternative sciences are being a part of your practices in your daily life? Okay, that's a good question. So पहले सब कुछ प्रैक्टिकल था, सब कुछ आउटवर्ड था. क्या रियलाइज हुआ? बाय द एज ऑफ 31 आई रीच्ड, ऐसा लग रहा है मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट पूरा नहीं मिल रहा, या मिल भी रहा है तो बहुत दिक्कत के बाद मिल रहा है, और अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चैलेंज लग रहा है, सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है. ये हुआ सब कुछ. तब मैंने जब इनवर्ड जर्नी पे गया, मैं जब फोकस किया, एक्सप्लोर किया, तो रियलाइज हुआ इमोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अंदर की फीलिंग हमारी जैसी है वैसा ही हमारे लिए आउटसाइड वर्ल्ड है. ठीक है, तो ये सब मोडालिटीज, कुछ कुछ हीलिंग टेक्निक सीखी. उसके बाद वो जो फोकस है अपने ऊपर लेके गए, बाहर कुछ भी चैलेंज चल रहा है, आप अंदर से उस चैलेंज के लिए क्या फील कर रहे हो. आप कोई भी एस्पेक्ट ले लो, हेल्थ ले लो, रिलेशनशिप ले लो, कैरियर ले लो, मनी, ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे बिग पिलर्स ऑफ लाइफ हैं. इन सब में फोकस करके देखो, ये चैलेंज आ रहा है, बाहर तो जो हो रहा है, अंदर से आप उसके लिए क्या फील कर रहे हो, उस पर फोकस लेके गए, तो अपने आप जो नए नए टूल सीखे थे. एक है हो'ओपोनोपोनो, वेरी पावरफुल प्रेयर है, सिंपल टूल, मोस्ट सिंपलेस्ट टूल हीलिंग का मैं बोलूंगा, बट उसकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है. अगर आप सही से उसकी एनर्जी में टैप करते हो तो आपकी हीलिंग बहुत पावरफुल है, और आपको कुछ नहीं करना है, 4 स्टेटमेंट्स फॉलो करने हैं. ये अपने सुबह के मॉर्निंग रूटीन का पार्ट बना दो, कि सुबह उठे अपने आप को पॉजिटिव चार्ज करने के लिए, और नेगेटिव एनर्जी भी उसी टाइम आती है. अगर आप देखो कोई चैलेंज में चल रहा है, ओवर थिंकिंग का इशू है, सबसे ज्यादा सुबह उठते ही वो नेगेटिव सोचता है. ऐसा कहता है ना कि इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी एंड क्राइसिस ब्रिंग आउट द बेस्ट और वर्स्ट व्हाटएवर इज इन यू ऑलरेडी. तो वो ट्रिगर पॉइंट्स है कि सर्कमस्टांसेस हमको और ज्यादा ट्रिगर करेंगे. तो उस टाइम पे ये हीलिंग प्रेयर स्टार्ट कर देनी है. सो बिफोर द इम्पैक्ट हैपेंस, हमको वो प्रेयर स्टार्ट करना है. बिकॉज एज एन हीलिंग एक्सपर्ट लोग मुझसे ये क्वेश्चन एज एन हैप्पीनेस एक्सपर्ट पूछते ही है कि जब गुस्सा आए तभी ये प्रेयर करनी है या गुस्सा आने से पहले करनी है. सो व्हाट यू रिकमेंड एज अ एक्सपर्ट इनटू दिस थिंग, कि आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करा हीलिंग ने? सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट? अगर आप रेट्रोस्पेक्शन में जाओगे तो वो ये है कि, मतलब वो है कि
रिकवरी में जाओगे तो रायता फैला रायतों को समेटो, रायता फैला रायते को समेटो, यही चलता रहेगा लाइफ में। आप रियली ग्रो नहीं कर पाओगे, एक लेवल ट्रांसेंड नहीं कर पाओगे। पर जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं बता रहा था, तो आप प्रिवेंशन के लिए क्या करो, अपनी लाइफ का रूटीन बना लो, इसको लाइफ में एकदम घुसा लो। सुबह उठते ही कुछ हीलिंग मोडालिटीज यूज करो, जैसे कि हो ओपोनोपोनो, जैसे अभी मैं बता रहा था। एक EFT टैपिंग भी होता है, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग टेक्निक, ये भी एक बहुत पावरफुल हीलिंग टेक्निक है, जिसमें 14 मेरिडियन पॉइंट्स हैं हमारे, जिन पर टैप करोगे तो एनर्जी रिलीज होती है। ये मेरी लाइफ का सबसे पावरफुल टूल है, जो मैं सुबह डेफिनेटली हो ओपोनोपोनो के साथ मिक्स करके EFT करता हूँ, रात में सोने से पहले करता हूँ, और दिन में भी अभी कभी चैलेंज फेल होता है ना, जहाँ पे भी आउटसाइड चैलेंज ना हो बट अंदर से डाउन फील हो रहा है, लो फील होता है, कभी एंजाइटी फील होती है, बेचैनी फील होती है, उस टाइम पे कर लो तो फायदा करता है। प्लस देर आर मोर मोडालिटीज, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड लाइफ जी पाना अपने आप में बहुत पावरफुल उम्दा टूल है। तो आप जो बाहर है, जो भी आपकी लाइफ में, उसके लिए अगर आप हैप्पीनेस, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी वैसे ही राइज कर देता है और अपने आप आपकी लाइफ में चेंजेस होने लगते हैं। एक सेंटेंस मैं यूज करता हूँ बहुत ज़्यादा रेगुलरली, यूनिवर्स डजंट गिव यू व्हाट यू वांट, यूनिवर्स गिव्स यू फॉर हु यू आर। तो वो जो आर वाला पार्ट है ना, अगर आप ग्रैटिट्यूड वाला पार्ट अपने लिए बना लिए, मतलब वो अपने आप थैंकफुल हो रहे हो जो भी है आपकी लाइफ में, तो यूनिवर्स आपको और ज्यादा वो चीजें देगा कि यू कैन बी थैंकफुल फॉर देम। सोचो आपको और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं टू बी थैंकफुल, विल इट बी गुड और बैड? Of course, good. ऑफ कोर्स So, गुड। can we have some sample of gratitude that you practice with your participants? जैसे आपका कुछ हाँ, boot camp होता है, तो viewers को थोड़ी सी एक झलक मिल सकती है कि आप gratitude कैसे practice करवाते हो? सिंपल वे ऑफ ग्रैटिट्यूड, कुछ ज्यादा बड़ा साइंस नहीं है इसका। आप बेस्ट टाइम इज ऑलवेज इन द मॉर्निंग एंड द नाइट। उस टाइम पे आप पिछले 24 घंटे देख के किसी भी चीज के लिए जो पॉजिटिव 5 हुई हैं उनके लिए थैंकफुल हो सकते हो। इट कैन बी एज सिंपल एज कि आपके पार्टनर ने, आपके पेरेंट्स ने आपको लाके पानी का ग्लास दिया, उसके लिए भी आप थैंकफुल हो सकते हो। आज सुबह सूरज टाइम पे हो गया, जो हर रोज उगता है बट उसी की वजह से हमारी लाइफ चल रही है, उसके लिए थैंकफुल हो सकते हो। छोटी छोटी चीज, घर के लिए थैंकफुल हो सकते हो जिसमें आप रह रहे हो, जहां आपको कहीं बाहर दूर जाके टॉयलेट नहीं करना, पानी के लिए टंकी लेके नहीं जाना, जो पहले 100 साल पहले होता था, आज की डेट में सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। यू कैन बी थैंकफुल फॉर देम। यू कैन बी थैंकफुल टू योर बॉडी जो फुल्ली फंक्शन कर रही है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके सारे ऑर्गन्स नहीं है या सारे पार्ट्स काम नहीं कर रहे, दे आर गोइंग थ्रू डिजीजेस, बेड रिडन है। यू कैन बी रियली थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो। यही अपने आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर देगा और इससे आपकी लाइफ में, खुद की लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। Okay, so this is what you teach and preach in your courses? Okay, so let me tell about a course that I have. अभी जो मैंने चल रहा है मेरा, it's मुझे आप लोगों के, अगर आप व्यूअर्स सुन रहे हैं तो मुझे आप लोगों के 3 दिन चाहिए, बस 3 दिन, 1.5 से 2 घंटे मुझे दे दीजिए, जिसमें मैं आपको कुछ हीलिंग टेक्निक्स जो हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर या मनी, किसी भी टाइप आपका चैलेंज है, आपकी कोई पर्टिकुलर डिजीज है जो हील नहीं, जो फिक्स नहीं कर पा रहे, डॉक्टर्स से भी फायदा नहीं हो रहा, बहुत टाइम लग रहा है कुछ चीज़ों में, रिलेशनशिप में कोई चैलेंज चल रहा है, आप पार्टनर से रोज लड़ाई हो रही है, पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही, आपको डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो, आपको एक क्लैरिटी नहीं है क्या करना है, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिससे आप चल रहे हो, स्लीप इश्यूज हैं आपके साथ चल रहे हो, ये सब हीलिंग से रिकवर किए जा सकते हैं। मैं 3 दिन के लिए एक हीलिंग बूट कैंप चलाता हूं जो कि बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड है। इट्स अ वेरी पावरफुल कोर्स जिसमें 3 दिन में हम बहुत सारे अमेजिंग पावरफुल टूल सीखेंगे। सैकड़ों लोगों ने ये प्रोग्राम मेरे साथ ज्वाइन किया है, मेरे साथ हीलिंग ली है, उनकी लाइफ में बहुत मैजिकल चेंजेस आए हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो के नीचे जाएं और लिंक पे क्लिक करें। वहां पे आपको जब डिटेल्स में जाएंगे तो ये भी मिलेगा कि कैसे लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं, कैसे उनको रियली हीलिंग ने उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। प्लस यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर फॉर दिस इवेंट। ये कंप्लीटली फ्री है बूट कैंप, और इस बूट कैंप में हम एक हीलिंग क्लब चलाते हैं, उसका भी एक इनवाइट, एक अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी ज्वाइन करने के लिए। तो मैं जरूर मिलूंगा आप लोगों को, चाहूंगा कि आप ज्वाइन करें, 3 दिन के लिए मुझे वो टाइम दें, आप उसमें रजिस्टर करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको लिंक मिलेगा जब आप रजिस्टर करोगे, और उस व्हाट्सएप लिंक पे सारी डिटेल शेयर की जाएंगी, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, क्या लिंक है, कितने बजे मिलेंगे, वो सारी डिटेल्स उसमें शेयर की जाएंगी। तो मैं मिलना चाहूंगा आपसे उस 3 डेज के हीलिंग बूट कैंप में, जो कि आपके लिए मैजिकल हो सकता है, जो आपकी लाइफ में मैजिकल बदलाव ला सकता है। लवली। सो आज का ये पॉडकास्ट को हम यही एक
बोलते ना एक कॉमा देते, फुल स्टॉप नहीं, एक कॉमा देते कि इसको हम डेफ़िनेटली और जारी रखेंगे और ऐसे ही नए-नए स्पीकर्स को हमारे चैनल पे लेके आएँगे ताकि ये हीलिंग की जो जर्नी है, जो दिशा का जो मिशन है, डोज़ एम्प्लीफाई करना, आपके डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड लॉट्स ऑफ लवली एंडोर्फिन्स, इसको हम बढ़ाते रहेंगे। बट एज़ ऑफ नाउ साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू।